हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भौकाल सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है भौकाल। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। मुनादी का एक एक शब्द भोकाल के जेहन में घुसता चला गया। विकासनगर, महाराज विकास मोहन, महाबली फूचांग, तिलिस्मी उलम पाक। अब उसके पास रुकने के लिए वक्त नहीं था। महर्षि गाजू बाजू के आश्रम में पहुंचकर ही सांस ली उसने। महर्षि कहाँ हैं आप महर्षि? किंतु महर्षि गाजू बाजू उसे कहीं नहीं मिले। भौकाल ने 2 दिन भूखे प्यासे महर्षि गाजू बाजू की प्रतीक्षा की। महर्षि बिना बताए कहाँ चले गए? 10 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंततः उसने विकासनगर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर भोकाल विकासनगर की क्रीड़ा स्थल पहुंच गया। विकासनगर के क्रीड़ा स्थल में 4 विजेता चुने गए: भोकाल, सुल्तान, अतिक्रूर व तुरीन, जिन्हें महाबली फूचांग ने तिलिस्मी ओलंपाक में भेज दिया। मित्रों, यह थी मेरी कहानी जिसे सुनने के लिए तुम सब बेचैन थे। भोकाल, हम सब तुम्हारी माताश्री को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद: भौकाल, हमें शीघ्र ही इस रेगिस्तान से निकल लेना चाहिए। मुझे मौसम के आसार कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। ठीक कह रहे हो तुम, किंतु कितना सही पूर्वाभास था अतिक्रूर का। तेज आंधी ने उन्हें हिलने का मौका भी नहीं दिया। तुरीन, श्वेता, सुतान, कहाँ हो तुम? भोकाल, भोकाल चाचा। इतना रेत उड़ा कि सिर्फ रेत रेत की ही आवाज़ सुनाई पड़ती थी और कुछ नहीं। सू सू साय साय, रेत ही रेत दिखता था और कुछ नहीं। सबको अथाह रेत ने निगल लिया। और जब आंधी थमी, रेगिस्तान के उस टुकड़े में कई कब्रें दिखाई पड़ रही थीं। पृथ्वी पर यह क्या हुआ? कहाँ गए वह सब? क्या भोकाल मर गया? नहीं, भोकाल कभी नहीं मर सकता। यह था कोरी धकेल के राजा कोरिया का राज परिवार, विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। बांकेलाल, यह क्या हुआ? हमारा प्यारा भोकाल कहाँ खो गया? मच्छर, काश तेरी भी किसी रेगिस्तान में ऐसी कब्र बन जाए। महाराज, देखते जाइए, भोकाल कब्र फाड़कर भी बाहर आ जाएगा। पृथ्वी के सभी राजा जो इस शानदार खेल का मजा ले रहे थे, उफ, अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा? खोया नगर का राजा पाया सिंह। भोकाल, भोकाल। चोटपुर का राजा सूजा देव। यह हमारे भोकाल चीखने से क्या होगा? वह तो भोकाल ही कुछ कर सकता है। कायरगढ़ का राजा शेरदिल। और इस खेल का दिमाग, इस चाल की रीढ़, इस क्रूरता का आयोजक महाबली फूचांग। वाह वाह, महान खजूरा ने भी तिलिस्मी ओलंपाक की रक्षा के लिए क्या शानदार इंतजाम किए हुए हैं। आम आदमी तो क्या जाएगा, ये दिग्गज ही लोहे के चने चबाकर आगे बढ़ पा रहे हैं। तभी भौकाल एक टीले को चीरता हुआ निकला। भौकाल बाहर निकलते ही उसे दूसरे साथियों की चिंता हुई। वे जरूर मेरी तरह ऐसे ही किसी टीले में दफन हो गए। मैं इन टीलों के नामों निशान मिटा दूंगा। भौकाल फुर्ती से टीलों की तरफ बढ़ा। महाशक्तिशाली तलवार लहराई और रेत के उस पहाड़ नुमा टीले से टकराई। टीले का एक एक कण बिखर गया और रह गया अतिक्रूर और राजकुमारी श्वेता। ऐसे ही दूसरा टीला भी उड़ा दिया गया। शूतान, शूतान अब भी बाज नहीं आया। यार, तुम लोग कहाँ से आ गए? मैं तो सोच रहा था कि यमराज मिलेगा तो उसे सम्मोहित करूंगा। जाओ यार, सब गुड़ गोबर कर दिया। किंतु भोकाल को तो अभी चिंता थी तुरीन की। लेकिन सभी टीले के ढाने के बाद भी जब तुरीन नहीं मिली, वह कहाँ गई? बहुत देर बाद भी जब वह ना मिली, उफ, हमने अपने बहुत अच्छे साथी गंवा दिए। पृथ्वी पर भी तुरीन व कपाला के खोने का गम मनाया जा रहा था। उफ, तुरीन, मैं तो तुम्हारी दीवानी थी। मौतगढ़ की राजकुमारी चाल्ला। उफ, राजवैद्य को बुलाओ, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। भोपाल का राजा चौपाल। मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। मुझे तो तुरीन से शादी करनी थी। गढ़ चिरौली खुर्द का राजकुमार मजानू। हाय तुरीन, तू कहाँ गई? तेरी याद में दिल रोता है। बुराड़ी का राजा झाड़देव। वाह, मजा आ गया, कितने अच्छे अच्छे मोड़ आ रहे हैं इस खेल में। तिहाड़ गढ़ का राजा भागो कैदी सिंह। अरे अरे, यह क्या? यह कैसे भयानक राक्षस इनकी तरफ बढ़ रहे हैं? टोला मोला का राजा टुइया देव। 2 बड़े भयानक राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और लेकिन अरे, यह तो वही है, राक्षस राज बोझ और भरकम हैं। भोकाल का जिस्म क्रोध से भर उठा। याद आ गया उसे अपने पिता का हत्या का खौफनाक मंजर। किंतु वह खुद को नहीं रोक पाया। भौकाल, रक्त का बदला रक्त से ही लेना था उसे। भौकाल राक्षसों का संहार करने के लिए बढ़ा। दरिंदों, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। किंतु राक्षसों के हाथ लग गई थी मासूम श्वेता। हा 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 हा, नहीं भोकाल चाचा, बचाओ। उसे छोड़ दे कायर, मुझसे युद्ध कर।
नहीं, पहले खेल खेलेंगे फिर युद्ध करेंगे। भोकाल बहुत मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। क्रूरता की हद हो गई। राक्षस ने उछाल फेंका उस बच्ची को। लो भरकम, संभालो, लपका लपकी खेलते हैं। आ राजकुमारी श्वेता, जो फूलों की तरह पली थी, आज किसी बेदर्दी से उछाली जा रही थी। हा, मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या शानदार खेल है। भौकाल से यह निर्ममता नहीं सही गई। जानवरों, वार जबरदस्त था किंतु सही वक्त पर रुक गया, वरना काटो या काटो। अरे रुक क्यों गए? हाँ हाँ, काटो। बहुत बड़ी हानि होने से बच गई। खूब हंसे दानव उस बेबसी पर। आसमान सिर पर उठा लिया उन्होंने। पागल हो गए वे। भौकाल राक्षस राज भरकम की तरफ दौड़ा। अगर यह मजबूरी ना होती तो तुम्हें अब तक यमलोक पहुंचा चुका होता। ऊ हा। तभी राक्षस राज भरकम ने अपनी तलवार श्वेता की गर्दन पर टिका दी। बस, अब यह खेल खत्म। अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। अच्छा, दूसरा खेल? जल्दी बताओ भाई, कौन सा दूसरा खेल? शैतानी मुस्कुराहट खेल गई दरिंदों के होठों पर। अब भोकाल अपनी ही तलवार से अपने अंग काटेगा, और अगर नहीं तो मैं इस बुलबुल की गर्दन काट दूंगा। हा। जैसे विभत्स दिमाग वैसे विभत्स खेल। चौंक उठे सब, चीख निकल पड़ी उनकी। नहीं भोकाल चाचा, नहीं, मुझे मर जाने दो, आप इनसे अपना बदला ले लो। बच्ची के दिल में कितना दर्द था भोकाल के लिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भोकाल, जैसा यह दरिंदा कह रहा है। मेरे रहता ऐसा कुछ नहीं होगा भोकाल। भोकाल आगे बढ़ा। नहीं, मैं इस बच्ची के लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह क्या अनर्थ होने जा रहा था? हा। काटो, पहले हाथ फिर पैर फिर सिर। हा। भाई भरकम, तुम्हारा खेल तो बहुत शानदार है। नहीं चाचा, नहीं। खच्चाक। आह। पृथ्वी पर हर व्यक्ति सांस रोके यह अनर्थ देख रहा था। नहीं, पोंची का राजा चोंची, मुझे छोड़ दे शूतान, छोड़ दे, मुझे भोकाल को रोकने दो। नहीं अतिक्रूर, रुक जाओ, वह जो कर रहा है ठीक कर रहा है। गजरोला का राजा उड़न खटोला। ऐसा मत करो भोकाल, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और विकास नगर में, महाराज कुछ कीजिए, अगर भोकाल को कुछ हो गया तो हमारी श्वेता की रक्षा कौन करेगा? हम तुरीन के खो जाने से पहले ही दुखी हैं प्रिय, हमें और दुखी ना करो। मुझे और मदिरा पीनी पड़ेगी, सारा नशा हिरण हो गया। दरिंदगी अपनी सभी सीमाएं पार कर चुकी थी। वाह शाबाश, अब अपना दूसरा पैर भी काट फेंको। भोपाल ने अपनी दूसरी टांग की भी बलि दे दी। हाँ ऐसे, अब काटो अपनी गर्दन। किंतु अगले ही पल किसी ने राक्षस राज भरकम को उछाल फेंका। धड़ाम। धरती से टकराते ही दोनों का सम्मोहन टूटा। जी हाँ, सम्मोहन। यह सब था यह सब था ही सुल्तान के अंदर सम्मोहन का कमाल। गिली गुब्बा, हा। जिसकी आड़ में अति क्रूर ने राक्षस राज भरकम को धूल चटा दी। और भोकाल, वह तो सही सलामत खड़ा मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद सुल्तान, अब मेरी बारी है इनसे खेलने की। तुम दोनों बच्ची को लेकर पीछे हट जाओ। धोखा। टूट पड़ा भोकाल उन नीच हत्यारों पर। इंसानियत के आगे हैवानियत नहीं टिका करती हत्यारों। टनाक। अपने ऊपर एक एक अन्याय का बदला लेने से रोकने के लिए अब कोई रुकावट भोकाल के सामने नहीं थी। खचाक। आह। अभी नहीं, अभी तो तुमसे और भी कुछ काम है। हाय भैया, बोझ में मरा। फिर भोकाल ने दोनों राक्षसों की टांगे भी काट दी। आह, जय महागुरु भोकाल। वाह, लंगड़ा राक्षस। दोनों राक्षसों की चीख से गूंज उठा आकाश। अब बोलो परिलोक की रानी ओशिका, मेरी माँ को कहाँ छुपा रखा है तुमने? उछली तो पड़े दोनों बिना टांगों के ही। भयंकर पीड़ा भी जैसे गायब हो गई। परिलोक की रानी ओशिका तुम्हारी माँ? तुम्हारी? हाँ, मेरी माँ। बक हरामजादे, कहाँ है वो? लगता था आज उसकी मनचाही मुराद मिल ही जाएगी। कठोर हो चला भोकाल का चेहरा, चट्टान की तरह कठोर। सुनो, यदि अगले क्षण तुम्हारी जबान नहीं खुली तो मेरी तलवार और एक क्षण भी नहीं रुकेगी। अब तो उसे बोलना ही था, उसका मुंह खुलना ही था। वो ओह, वह जंग, बशर्ते कि वह मुर्दा ना हो जाता। और किस्मत को पता नहीं क्यों यही मंजूर था। घिर। उफ। एक बार फिर भटक गया भोकाल, क्योंकि अब उन दोनों में से कोई भी उसे उसकी माँ परी रानी ओशिका के बारे में बताने के लिए जीवित नहीं था। बोलो, मैं कहता हूँ बोलो। किंतु मुर्दे कहाँ बोलते हैं। अगले क्षण पागल नजर आने लगा वह। मुझे बताओ, कहाँ है मेरी माँ? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बोलो, बताओ, बोलो। रो ही तो पड़ा वह ममता का मारा। माँ, तुम कहाँ हो बहू? आंखें उनकी भी भीग गईं। भोकाल चाचा मत रो,
मत रो मित्र। मित्र, यह आखिरी रास्ता था माँ तक पहुँचने का, और वह भी आज समाप्त हो गया। भौकाल चाचा, मैं भी परी रानी माँ को ढूंढूंगी। धैर्य रखो मित्र, रास्ते और भी बन जाएंगे। तुम हिम्मत ना छोड़ो। मैं अति क्रूर पुत्र कपाल फोड़ तुम्हारी माँ को ढूंढवाने में आकाश पाताल एक कर दूंगा। सत्य के साथी और सत्य का दुश्मन महाबली फूचांग। हा 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 हा। अगर पल की भी देर हो जाती और राक्षस आज बोझ भोकाल को उसकी माँ का पता बता देता तो वह शर्तिया तिलिस्मी ओलंपाक से भटक जाता। इसलिए उन दोनों को मारना अति आवश्यक हो चला था। यह खेल मुझसे बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैं चाहूंगा यह कठपुतलियां खेलेंगी। हा 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 हा। किंतु यह तुरीन कहाँ गई, उसे भी तो ढूंढना पड़ेगा। और तभी वाह, यह रही वो, यह तो तिलिस्मी के अंदर घुस गई। वाह दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में, अगले पार्ट में यानी कि। तो चलिए, इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।